नहीं, मुझे लगता है कि पिछली बार जब ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए सबसे ऑथेंटिक और सबसे जिम्मेदार बताया था। ऐसे में जब सेबी पर ही सवाल खड़े हो गए हों, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वमोटो संज्ञान लेकर उस फाइल को दोबारा खुलवाकर दूसरी नई संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के या सिटिंग जजों के अध्यक्षता में उस जांच हो और सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरा, जहां तक इस बात का सवाल है कि सरकार से सवाल करो और जवाब भाजपा देती है, तो अभी आपने देखा होगा कि हिंदू मतलब भाजपा, राष्ट्रवादी मतलब भाजपा, मोदी मतलब भाजपा, सरकार मतलब भाजपा, देश प्रेमी मतलब भाजपा, देशभक्त मतलब भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि सारी अच्छी अच्छी चीजें वे सोचते हैं कि भाजपा ही है। अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके संघ परिवारों ने इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया हुआ है जैसे बांग्लादेश का हिंदू देशी हिंदू हो और मणिपुर का हिंदू विदेशी हिंदू हो। मतलब बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं कि हमारे यहाँ पर किसी हिंदू पर, किसी मंदिर पर कोई अत्याचार, आक्रमण नहीं हो रहा है। वहां के मुस्लिम लोग वहां के संस्थानों को बचा रहे हैं। उन रिपोर्टों को धता बताकर ये यहाँ पर रोज एजिटेशन कर रहे हैं कि हिंदुओं को वहां पे संरक्षण दो ना। सरकार आपकी है, किससे मांग कर रहे हो? ये ज्ञापन किसके नाम पे दे रहे हैं? ये एजिटेशन किससे कर रहे हैं? ये मांग किससे कर रहे हैं? मतलब यहां पर उपद्रव करने की जगह तो आप आरएसएस की चट्टीधारियों को भेज दो वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए यदि यदि आपको समाधान है कि कुछ गड़बड़ है तो इस तरह से अभी मनी बिल की बात आई कि वे तमाम सारे बिलों को मनी बिल बना देते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि आपका राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं है और मनी बिल को राज्यसभा में पास कराने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये किस तरह से सरकारों के, संसद के भी जो प्रावधान है उन प्रावधानों को धता बताकर किस तरह से बैकडोर एंट्री करते हैं चीजों की, इससे बड़ा कोई उदाहरण इस देश में अराजकता का हो नहीं सकता। और जिस तरह से हमारे आसपास की सराउंडिंग एरिया में, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सब जगह जिस तरह के, म्यांमार हो, जिस तरह की अराजकताएं और राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वो हवाएं कमोबेश भारत में भी आएंगी और यदि चीजों को सही समय पर एड्रेस नहीं किया तो हमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी अपेक्षा, मेरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक ऐसा मामला हिडेनबर्ग का है जहां पर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा विश्वसनीय जांच एजेंसी माना था, उसी पर जो सवाल आ गए हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके इस देश को, इन संवैधानिक संस्थाओं को और इस समय को बचाना होगा। जी जी। एक ये भी एक चीज है कि भाई ठीक है, बचाने की तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को वाकई हस्तक्षेप करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं और जिस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं की पोस्टिंग परवारे हो रही है, कौन कर रहा है पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट को के हस्तक्षेप से इनकार ही कर दिया संसद ने। मतलब इससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को धत्ता बताना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही होगा और यदि वाकई हमें देश को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, तो अब वो वक्त आ गया है कि हम किसी जनता में से क्रांति हो जाए, लोग संसद पे कूच करते हैं और अफगानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे संसद भवन में घुस जाएं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके चीजों को बेहतर करना होगा। जी, निश्चित तौर पे। अभी मणिपुर और बांग्लादेश की बात कर रहे थे पुष्पराग जी, मुझे तो लगता है कि भाई इस समय जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश जो है वो भारत के अंदर है और मणिपुर वो जो है वो बांग्लादेश में है। ये हालात कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। बहरहाल